मटन पार्टी करता है, कौन चिकन पार्टी करता है। सावन में यही सभी लोग काम करता है। आज झूठ उठ कर राम जी को आगे करता है, और राम जी के मूर्ति के पीछे मुर्गा खाता है सब। अब ललन सिंह जी अपने वर्करों को, लोगों को मटन खिला रहे हैं तो पुण्य का काम कर रहे हैं। भाजपा के लोग तो अब यही बोलेंगे ना, क्योंकि भाजपा के साथ है, उनके केंद्र मंत्री है। अभी लोगों का बोली तो निकलेगा नहीं, बोले। लेकिन आप लोग को बड़ी बदनाम किया गया था। हाँ, प्रधानमंत्री जी आएंगे तो उम्मीद करते हैं कि ललन सिंह के बारे में बोलेंगे कि सावन में मटन खिला रहे हो। खाना पीना खिलाया गया, ऐसा कुछ नहीं। वैसा कुछ नहीं था। ये आपकी सोच है। सावन का महीना यूं तो देवों के देव महादेव की भक्ति, कांवड़ यात्रा और पवित्रता का महीना होता है। हिंदू धर्म के अधिकांश लोग इस दौरान नॉनवेज नहीं खाते हैं, लेकिन बिहार की सियासत में इन दिनों मटन पार्टी की चर्चा खूब हो रही है। लालू यादव के बड़े बेटे और हसनपुर से विधायक तेज प्रताप यादव ने तो ये तक कह दिया, मटन पार्टी करता है, कौन चिकन पार्टी करता है। सावन में यही सभी लोग काम करता है। आज झूठ उठ कर राम जी को आगे करता है, और राम जी के मूर्ति के पीछे मुर्गा खाता है सब। दरअसल जदयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कथित तौर पर अपने कार्यकर्ताओं के लिए मटन पार्टी का आयोजन किया था। अब सावन में हुए इस तथाकथित मटन पार्टी पर सियासी बवाल छिड़ा हुआ है। सुनिए इस पूरे मामले पर तेज प्रताप यादव ने क्या कहा। आज सुबह सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वालों को 125 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की। वो केवल घोषणा ही है, फ्री मिला नहीं है अभी तक किसी को। उनको पता है कि जब चुनाव आ रहा है तभी इस तरीके का घोषणा बरसा रहे हैं। पहले कहाँ गया उनका घोषणा, या उन्होंने कुछ ऐसा कदम तो उठाया नहीं। अभी देख रहे हैं कि चुनाव आ रहा तो ये यूनिट फ्री कर रहे हैं बिजली का। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नकलची सरकार है, हमारे विजन से सरकार काम कर रही है। हाँ, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं तेजस्वी यादव। इसमें गलत कहाँ बोला उन्होंने, सही तो बोला। नकलची तो है, बहुत बड़ा नकलची है वो। आज सुबह सुबह पारस अस्पताल में 5 अपराधी घुसते हैं दिन दहाड़े। ये अपराधी पूरी तरीके से तांडव मचा रहे हैं, मैं खुल कर के बोल रहा हूँ। और इस सरकार बेलगाम हो चुकी है। और अभी देख लीजिए किस तरीके से इन दरिंदों का किस तरीके से अस्पताल में घुस करके और इस तरीके का क्राइम को अंजाम देने का काम हुआ है। तो प्रशासन और शासन जो चला रहे हैं नीतीश कुमार जी, वो उनसे अब शासन चलने वाला है नहीं। पूरे तरीके से सिस्टम जो है वो ख़राब कर चुके हैं। ये तो अति का अंत हो गया कि अब आदमी घर में घुस के गोली मार रहा है, अपराधी घर में घुस के गोली मार रहा है, अभी अस्पताल में घुस करके। तो ये स्थिति बनी हुई है। पूरा बिहार महा जंगल राज है। ये नीतीश जी के डबल इंजन के सरकार में ये तो महा अपराधी लोग का जंगल राज हो गया। तो इसमें लगाम लगाना चाहिए, आने तो सरकार जो है इस्तीफा दे दे। सरकार नहीं चल रहा है तो विजय सिन्हा कह रहे हैं कि पाताल से ढूंढ के भी इनकाउंटर करेंगे। वो केवल टीवी चैनल पे ही बोल सकते हैं, लेकिन इनकाउंटर होता नहीं है इन लोग का। कागजी काम होता है, धरातल पे कुछ नहीं दिखता है। तो विजय सिन्हा केवल बकड़ बोल ही सकते हैं। ललन सिंह मटन पार्टी कर रहे थे सावन में। अब क्या कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, उनका काम जाने। कौन मटन पार्टी करता है, कौन चिकन पार्टी करता है। सावन में यही सभी लोग काम करता है। आज झूठ उठ कर राम जी को आगे करता है, और राम जी के मूर्ति के पीछे मुर्गा खाता है सब। वहीं ललन सिंह ने भी इस बवाल के बीच अपनी बात कही। सुनिए। खाना पीना खिलाया गया, ऐसा कुछ नहीं। वैसा कुछ नहीं था। ये आपकी सोच है। ये आपकी सोच है। हमारा क्षेत्र है, क्षेत्र में चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद हम नहीं आ पाए थे, कई अन्य कार्यक्रम में व्यस्त थे, इसलिए अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं जगह जगह। जब भी मौका मिलता है अलग अलग प्रखंड में जाते हैं तो लोगों की समस्या सुन रहे हैं। जो समस्या है यहाँ भी लोगों ने बताया अपनी समस्या, और उसको जाके अधिकारियों से बात करेंगे, उस समस्या का निराकरण करेंगे।
क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव होने वाला है कितनी जदयू सीटों को लड़ेगी? जदयू की सीट तो बंटवारा होगा तब ना जदयू का सीट डिसाइड होगा। पहले ही बता दें, हम कैसे पहले बता देंगे? ये तो बंटवारा होता है, बैठ के आपस में बातचीत होती है ना। तो आपस में जब बातचीत होती है, कौन पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, ये महागठबंधन एनडीए में तय होगा। एनडीए के घटक दल जब सभी बैठेंगे तब उसमें तय होगा। बिहार में लगातार क्राइम बढ़ रहा है, आज भी 2 लोगों की हत्या हो गई है। हत्या कोई आप जो समझ रहे हैं, भुला गए क्या? अपहरण कितना होता था? अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है। तो आपसी विवाद है, और आपसी विवाद के में घटनाएं होती हैं, हो सकती है कहीं भी दुनिया में, किसी भी देश में होती है, लेकिन यहाँ कार्रवाई तुरंत होती है, गिरफ्तार होते हैं, घटना करने वाले लोग गिरफ्तार होते हैं। बिहार में नेता विपक्ष और तेज प्रताप यादव के छोटे भाई तेजस्वी यादव ने भी मटन पार्टी को लेकर ललन सिंह और बीजेपी पर निशाना साधा है। बिहार जो है सहमा हुआ है, लगातार अपराधी जो है घटना को अंजाम दे रहे हैं, और यहाँ मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। पुलिस प्रशासन जो है, कल इनके एडीजी का बयान आता है कि मानसून में अपराध जो है बढ़ता है। यानी इतना बचकाना बयान है ये कि पलड़ा झाड़ रहे हैं, यानी कि इनसे अपराध कंट्रोल नहीं होता। और ये सीजन बता रहे हैं कि ये सीजन में जो है अपराध होता है। तो अब आप समझ जाइए कि पुलिस ने भी हाथ जो है खड़ा कर दिया कि हम जो है अपराधियों से नहीं निपट पाएंगे। हम जो है मानसून चल रहा है इसलिए अपराध बढ़ जाता है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये पुलिस का बयान है। और जो सम्राट चौधरी और जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, ये लोग बोलते हैं घर में घुस के मारेंगे, पटाल से ढूंढेंगे। यहाँ लॉयर्स की हत्या हो रही है, डॉक्टर्स की हत्या हो रही है, इंजीनियर्स की हत्या हो रही है, नेताओं की हत्या हो रही है, पुलिस के लोगों की हत्या हो रही है, व्यवसायिकों की हत्या हो रही है, घर में घुस के गोली मारी जा रही है, दफ्तर में घुस के गोली मारी जा रही है, अस्पताल में घुस के गोली मारी जा रही है, दुकानों में घुस करके गोली मारी जा रही है। लोग तो अपराधी तो सड़क पे हैं, ये पताल में कहाँ जा रहे ढूंढने भाई? तो हमने तो पहले भी कहा, इन लोगों ने एनडीए के आने के बाद जो है लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, अपराधी विजय हो चुके हैं और सम्राट हो चुके हैं। यही हकीकत है। इन लोगों से जंगल राज वाले जो चिल्ला करके जंगल राज का ढिढोरा पीटते हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कल फिर जंगल राज की बात करेंगे। जरा ये है असली में जंगल राज। झूठा प्रचार करने वाले पहले अपने गिरबान में झांक करके देखें कि इनके शासनकाल में क्या हो रहा है। कोई सुरक्षित नहीं, बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, किडनैपिंग हो रही है, रंगदारी मांगी जा रही है। कोई बचा है यहाँ? इससे पहले कई बार डिप्टी सीएम कह चुके हैं कि अपराधी या तो बिहार छोड़ देंगे तो पिंडदान कर दिया जाएगा, लेकिन आपने क्या वीडियो देखा है? वो तो बिहार के लोग अब छोड़ करके व्यावसायिक लोग भागना चाह रहे हैं, सब पेशा वाले जो है भागना चाह रहे हैं। जो भय का वातावरण है, आज ही आप देख लीजिए कितने हत्याएं हुई हैं, डेली हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। आपने देखा 5-5 लोग घुसे हुए अस्पताल के अंदर, आईसीयू के अंदर घुस करके गोली मार रहे हैं। 5 सीसीटीवी का खौफ नहीं है इन लोगों के पास। कौन बढ़ा रहा है मनोबल? तो अभी तक आप लोग पे आरोप लगा रहे हैं कि जंगल राज, आज भी कह रहे हैं कि 2005 से पहले क्या होता था। इनको कुछ है नहीं ना कहने के लिए। क्या है इन लोगों को? थोड़ी भी लज्जा शर्म नहीं ना है? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं यहाँ बिहार में? पुलिस क्या बयान दे रही है, पल्ला झाड़ रही कि मानसून में होता है। अजीब हाल हो गया है बिहार का। सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर मानसून की बात की जा रही है, यानी गांव के जो किसान हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, निकम्मे लोग हैं, इन लोगों से बिहार नहीं संभला जा रहा है। ये केवल भ्रष्टाचारी अपराधियों को संरक्षण देने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। एक सवाल ये है कि जो आप लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है? अभी तक आप लोग के पास क्या आकलन है, क्या रिपोर्ट ग्राउंड से आया है एसआईआर को लेकर? साफ बात है कि पूरा इन लोगों ने पहले से ही काम कर रखा है, किसको काटना है किसको नहीं काटना है। ये केवल फॉर्मेलिटी और आई वॉश किया जा रहा है। अमित शाह मोदी जी के इशारे पे इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश गुप्ता जी 12 से 15% वोट काटने जा रहे हैं।
आपने आज जब वोटर्स का लिस्ट से नाम काटने जाना। जब आप आज नीतीश कुमार ने जो सुबह में ट्वीट किया कि भाई हमें 125 यूनिट फ्री दे रहे हैं, आपने कहा कि हमारा कॉपी कर रहे हैं, इससे पहले भी आपने कहा माई बहन यही नीतीश कुमार जी बयान देते थे कि मुफ्त में बिजली नहीं देना चाहिए। तेजस्वी बोला 200 यूनिट फ्री में बिजली देगा, तो आज नकलची सरकार ने नकल की। इनके पास अपना रोड मैप विजन तो है नहीं, कुछ उपलब्धि है नहीं।